गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो टॉक। आज की इस वीडियो में हम +2 बायोलॉजी एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए हैं उन सभी के आज की इस वीडियो में हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट यू थिंक इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या ज़रूरत है या क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। इसका आंसर जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं और टोटल वेलबिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के हर एक एस्पेक्ट्स में टोटल वेलबिंग एक पर्सन का जो इंक्लूड करता है उसका फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल वेलबिंग। इन सारे एस्पेक्ट्स में अगर एक पर्सन वेल परफॉर्म करता है तो हम बोल सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली क्या है, हेल्दी है। अब सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे लोगों में अवेयरनेस आती है अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में उनको पता चलेगा। अगर उनको पता चलेगा तभी तो वो उसका यूज़ कर पाएंगे और इससे उनको एक एडवांटेज फील होगी स्मॉल फैमिली की, जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को कम करने में हेल्पफुल होगा। लोगों में अवेयरनेस आएगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में उनको पता चलेगा और साथ ही साथ जो मेथड्स होते हैं जिनसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बच सकते हैं या उनको हम अवॉइड कर सकते हैं उनके बारे में भी पता चलेगा अगर वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर होंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही लोगों में अवेयरनेस आती है ब्रेस्ट फीडिंग की। पोस्ट नेटल केयर कैसे की जाती है, मतलब कि आफ्टर डिलीवरी एक मदर और बेबी की केयर कैसे की जाती है और केयर करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अवेयरनेस आती है। अब अगर एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी होगी या हम बोल सकते हैं वेल एजुकेटेड सोसाइटी होती है, वो कभी भी मेल और फीमेल चाइल्ड के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और अगर एक सोसाइटी में अवेयरनेस होगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग तो वो अपने मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी हमारे इम्पोर्टेंस आ जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनारियो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको प्रेजेंट सिनारियो में स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अटेंशन दिया जाना चाहिए सेक्स एजुकेशन को इन स्कूल में सेक्स एजुकेशन की इंट्रोडक्शन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे जो यंग माइंड्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो एडोलेसेंट स्टेज में होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। अब उनको खुद नहीं पता होता है उस टाइम कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम उस टाइम उनको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर दें तो उस टाइम क्या हो जाएगी, उनको एक राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे जाएगी, जिससे वो अवेयर हो जाएंगे उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एक्सेसरी ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर और सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और एसटीडीज के बारे में भी उनको अवेयरनेस होगी। सेकेंड जो स्पेशल अटेंशन देना चाहिए जिस एरिया में, वो आ जाता है नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज कम हो जाती हैं और साथ ही जो हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में यह हेल्पफुल होता है। और इससे क्या होता है, जो प्रीनेटल और पोस्ट नेटल केयर होती है एक मदर और बेबी की, उसके बारे में भी लोगों में अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस होगी किसके बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के, इसके बारे में भी अवेयरनेस आएगी अगर हम इसको स्पेशल अटेंशन देंगे। और साथ ही जो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं जैसे रेप्स वगैरह, उनके बारे में भी पता चलेगा। ड्रग एब्यूज़, आज के टाइम पे जो यंग पीपल है, हर तीसरा पर्सन जो है ड्रग का यूज़ करता है और ड्रग यूज़ करने के बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं ह्यूमन की बॉडी में। और कभी कभी तो ड्रग की ओवरडोज से ही जो पीपल है उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर इन सारे एरियाज़ के ऊपर एक स्पेशल अटेंशन दिया जाए तो हम इन सारी चीज़ों से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर प्रेजेंट सिनेरियो में स्पेशल अटेंशन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स। यस, इट इज़ नेसेसरी इन स्कूल्स। वाई, अब बताना है हमने क्यों नेसेसरी है। अब इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन होनी चाहिए सेक्स एजुकेशन की स्कूल्स में, ये नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, क्योंकि उस टाइम जो यंग माइंड्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं, वो एडोलेसेंट स्टेज में होते हैं,
उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जो उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर होते हैं या उनकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो हो सकते हैं। अब अगर उनके पास एक राइट इन्फॉर्मेशन जाएगी राइट टाइम पे तो वो बहुत सारे जो चेंजेस हैं अपनी बॉडी में हो रहे हैं उनके बारे में अवेयर हो जाएंगे। दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझने में उनको हेल्प होगी वो आ जाएंगे। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं, पॉवर्टी में कौन से चेंजेस होते हैं, सेफ और सेक्सुअल जो हाइजीन प्रैक्टिसेस होती हैं वो कैसी होंगी, एसटीडीज़ के बारे में भी उनको पता चलेगा। अब जो एडोलेसेंस होते हैं वो मोर ससेप्टेबल होते हैं एसटीडीज़ के रिलेटेड, मतलब उसमें एसटीडीज़ बहुत ज़्यादा होती है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर उनको पहले से ही एसटीडीज़ के बारे में पता होगा कि ये कैसे होती है और इनको अवॉइड करने के कौन से मेथड हैं तो क्या कर सकते हैं, वो इसका यूज़ कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों से या इन सारी डिजीज़ से बच सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स में तो जो मिथ्स होते हैं सोसाइटी के या मिसकंसेप्शन होती है उनके बारे में भी हम जो चिल्ड्रन है या पीपल है उनको अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ in our country has improved in the past 50 years? पास्ट 50 ईयर्स में रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी कंट्री में इम्प्रूव हुई है या नहीं? बिल्कुल हुई है। इफ़ यस देन मेंशन सम सच एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर हाँ तो हमने कुछ ऐसे एरियाज़ बताने हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है। अब ये तो हमें पता है कि हुई है, पिछले 50 सालों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। अब कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट हुई है? वो है जैसे मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चले हुए हैं जिससे डिक्रीज़ हो रही है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट गया है और जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये दोनों भी रिड्यूस हो गए हैं। रिड्यूस कैसे हो गए? क्योंकि बहुत सारे बेटर जो तरीके हैं पोस्ट निडल केयर के मिल गए हैं जिसकी वजह से ये दोनों डेथ रेट क्या है डिक्रीज़ हो गए हैं। तो हम बोल सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। फैमिली प्लानिंग चली हुई है जिससे जो पीपल है वो मोटिवेटेड हो रहा है स्मॉलर फैमिली की तरफ। ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक एरिया हम बोल सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ कर रहे हैं लोग जिसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ एसटीडीज़ है वो रिड्यूस हो रहा है और जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो सारी भी क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। और ये सारे जो स्टेप्स है या एरियाज़ है ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। तो ये कुछ एरियाज़ आ गए जिनसे हमें पता चलता है कि पिछले 50 सालों में या पिछले कुछ सालों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है हमारी कंट्री की इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सजेस्टेड रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए सजेस्टेड रीज़न क्या हो सकते हैं? हमने ऐसे रीज़न बताने हैं जो पॉपुलेशन को इनक्रीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, रिड्यूस डेथ रेट। अगर डेथ रेट घट जाएगा तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी इनक्रीज़ हो जाएगी। पर्टिकुलरली कौन सा डेथ रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों क्या हो गए डिक्रीज़ हो गए जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। अर्ली मैरिजेस भी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड की डिज़ायर करने में फीमेल चाइल्ड की लाइन लग जाती है जो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने में कहीं ना कहीं अपना एक रोल प्ले कर रही है। हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रही है। लोगों में सोशल अवेयरनेस की कमी की वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। अब कुछ एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी सोच होती है फैमिलीज़ में ऐसी जो फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहती, इससे भी क्या हो रही है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। एडवांस्ड पोस्ट नेटल केयर में जो है इम्प्रूवमेंट हुई है, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रही है। सैनिटेशन और लाइफ एमिनिटीज़ क्या हो गई है इंक्रीज़ हो गई है, इसकी वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है। अब जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं जो आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रही है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है एक बेटर मीन्स हमारे पास प्रेजेंट है प्रोटेक्शन के लिए, जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने में हेल्प है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ एक सालों के कंपैरिजन में देखें, 50 सालों के 100 सालों के कंपैरिजन में देखें, तो इन सारे जो एरियाज़ हैं इनमें
चेंज हुए हैं, इम्प्रूवमेंट हुई है, जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को इनक्रीज करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है, इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाई? यस, बिल्कुल जस्टिफाई है कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़। गिव रीज़न, रीज़न देना है क्यों है और कैसे है। कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना क्या है, एब्सोल्युटली जस्टिफाइड है। अब ह्यूमन की पॉपुलेशन क्या है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। देयरफॉर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन से ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन नहीं होगी या वो अवेयर होंगे उसके बारे में, वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन को इंक्रीज होने से रोक सकती है। अब बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ऐसी है जो रिड्यूस करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, जो हेल्प करेगी डाउन किसको, बर्थ रेट को इंक्रीज, जो बर्थ रेट है उसको डाउन करने में, अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। और ये क्या होगा, एक चेक होगा हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने से रोकने में, या पॉपुलेशन को स्टॉप तो नहीं बोल सकते, डिक्रीज करने में। कुछ हद तक ये पॉपुलेशन को डिक्रीज कर सकता है अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ गोनेड्स कैन नॉट बी कंसिडर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, वाई? गोनेड्स का रिमूवल एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं कंसिडर कर सकते हम इसमें, क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं वो यूज़ की जाती है अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए, और जो एसटीडीज होती है, दैट इज़ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, उनको स्प्रेड होने से रोकने के लिए। अब ऐसे ये बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे इसमें से कुछ नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, ओरल और सर्जिकल मेथड है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज या एसटीडीज को रोकते हैं। ये हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव। अब सेकंड इसमें क्या आ जाता है, अगर हम रिमूवल कर दें गोनेड्स का, तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं हम इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि इससे जो एक पर्सन होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें क्या हो जाएगी, वो इनफर्टाइल हो जाएंगे। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी, और जो एक बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए होती है, असेसरी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उनकी फंक्शनिंग के लिए होगी, वो नॉर्मल नहीं होगी। देयरफॉर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो सिर्फ यूज़ किए जाते हैं प्रिवेंट करने के लिए, ना कि एक पर्सन को फॉरएवर इनफर्टाइल करने के लिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ इसलिए हम करते हैं ताकि प्रिवेंट कर सके, और जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं उनको हम कम कर सके। अब अगर हम गोनेड्स का ही रिमूवल कर देंगे एक बॉडी से, तो वो पर्सन फॉरएवर क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। तो इसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेनेटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैन्ड इन आवर कंट्री। एमनियोसेनेटेसिस एक टेक्निक्स है जिससे हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, ये हमारी कंट्री में बैन है। इज़ दिस बैन नेसेसरी, क्या ये बैन नेसेसरी है? हमने बताना है क्यों है और क्या चीज़ होती है ये। अब ये क्या है, एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है डिटरमाइन फॉर द सेक्स एंड मेटाबॉलिक एलिमेंट ऑफ द यूट्रस ऑफ द मदर। एक मदर के यूट्रस में जो बेबी है उसके बारे में जानने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसमें जो क्रोमोसोमल पैटर्न होते हैं उनको भी ऑब्जर्व किया जाता है। इस मेथड को यूज़ किया था या एम्प्लॉय किया था ताकि हम जान सकें कि जो यूट्रस में फीटस है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है जिससे हैंडीकैप चाइल्ड की बर्थ होती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। बट कुछ एक केसेस में क्या हो रहा है, जो ये एमिनोसेंटेसिस की टेक्निक्स है इसको सेक्स डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जिससे क्या हो रहा है, फीमेल फोर्टिसाइड बढ़ रहे हैं। इसी फीमेल फोर्टिसाइड की प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने के लिए एक बैन लगाया गया है इस टेक्निक्स के ऊपर ताकि सेक्स डिटर्मिनेशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन। अब इनफर्टाइल कपल्स को कौन से मेथड असिस्ट किए जाते हैं या सजेस्ट किए जाते हैं जिससे उनमें बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफर्टाइल कपल्स क्या हो गए, ऐसे कपल्स जो 3 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी कंसीव करने में अनएबल है,
उन पर्सन को हम बोलते हैं इनफर्टाइल कपल। इसमें जो ये कंडीशन अराइज होती है, इनफर्टिलिटी अराइज होती है, वो उनकी कॉन्जेनाइटल डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। जैसे साइकोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब ऐसे पर्सन को सजेस्ट की जाती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से एक जो इनफर्टाइल कपल्स है उनको चाइल्ड होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। अब ये कौन सी टेक्निक्स है, इनमें सबसे पहले आ जाता है हमारे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। आईवीएफ का नाम को तो आजकल सभी ने सुना है। इसमें एम्ब्रियो के ट्रांसफ़र की जाती है, या आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ZIFT जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सरोगेसी के थ्रू, गैमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र GIFT, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दैट इज़ AI। इनके बारे में डिटेल अगर आपको जाननी है तो आपको मेरे चैनल में दूसरी वीडियोस में ये मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर्स वन हैज़ टू टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STDs। अब ऐसे कौन से मेथड्स हैं या मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं जिनसे एक पर्सन जो है STD से बच सकता है। तो सबसे पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है इन्फेक्टेड पर्सन से या ड्रग एब्यूज़र से, वो अवॉइड करना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स अननोन और मल्टी पार्टनर के साथ भी अवॉइड करना चाहिए। इंटरकोर्स के टाइम पे हर एक इंटरकोर्स में जो है प्रिकॉशन का यूज़ करना चाहिए। अगर ऐसा कोई डाउट हो, अर्ली डिटेक्शन हो या कुछ भी ऐसा आपको लगे तो मेडिकल असिस्टेंट लेना चाहिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर से। इन सारे स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम STD से बच सकते हैं या उसको हम स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने ट्रू और फॉल्स बतानी है विद एक्सप्लेनेशन। अब एबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली, ट्रू। स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, यस हो सकता है, ट्रू। Infertility is defined as the inability to produce a viable offspring and is always due to abnormalities, defects in the female partner. No, infertility किसी में भी हो सकती है, वो मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। सिर्फ फीमेल पार्टनर में डिफेक्ट्स या एबनॉर्मलिटीज़ होने की वजह से है इनफर्टिलिटी काउज नहीं होती है। ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फॉल्स। कंप्लीट लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, सिर्फ 6 मंथ्स का ही होता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, इसके बाद ये रियलाइबल नहीं होता है। कुछ एक केसेस में हो सकता है बट इट्स वेरी, तो ये क्या आ जाती है, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट आ जाती है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन एन इफेक्टिव मैथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। अगर हम अवेयरनेस करवाएंगे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के रिलेटेड तो ये क्या है, इफ़ेक्टिव मेथड है, हम लोगों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अवेयरनेस से ही लोगों को पता चलेगा उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, या दूसरे जिन एरियाज़ के बारे में उनको नहीं पता है उनके बारे में अवेयरनेस से ही लोगों को पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इनमें हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे फर्स्ट है, सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन। नो, सर्जिकल मेथड जो है गैमेट फॉर्मेशन को प्रिवेंट नहीं करता है। अब इसकी राइट स्टेटमेंट क्या है, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फ्लो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ इंटरकोर्स। गैमेट फॉर्मेशन को प्रिवेंट नहीं करेगा, गैमेट के फ्लो को प्रिवेंट करेगा, वो गैमेट के फ्लो को रोकेगा, ना कि उसकी फॉर्मेशन को। कौन, सर्जिकल मेथड। नेक्स्ट है, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। नो, कुछ एक STDs जो है क्योर्ड होती है अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो और ट्रीट किया जाता है, बट ऐसे भी बहुत सारे डिजीज़ है जो अभी तक क्यूरेबल नहीं है, जैसे एड्स, HIV एड्स वगैरह, ये अभी भी क्यूरेबल नहीं है। नेक्स्ट है, ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द रूरल वुमेन। नो, पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव ये जो ओरल पिल्स है ये
रूरल वुमेन में नहीं है, ये अर्बन वीमेन में है। अर्बन मतलब ज़्यादा ये कहाँ पे है, सिटीज़ में है, विलेजेस में बहुत कम है। नेक्स्ट है इन ईटी, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स, एम्ब्रियोज आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। अब यूट्रस में ज़रूरी नहीं है कि ये यूट्रस में ही इसको ट्रांसफ़र किया जाए। इसमें क्या होता है, अगर 8 सेल स्टेज का एम्ब्रियो है तो उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है फ्लोपियन ट्यूब में, और अगर 8 सेल स्टेज से ज़्यादा का एम्ब्रियो है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है यूट्रस में। तो ये क्या है, एम्ब्रियो जो ट्रांसफ़र टेक्निक्स है उसमें हर बार एम्ब्रियो को यूट्रस में ही नहीं किया जाता है ट्रांसफ़र, फ्लोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दैट्स इट, ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।